Okay, good morning to all of you. By the grace of great Vaheguru, let us start the Poynting vector. See, it is very important. The simplest definition of Poynting vector is it is simply the cross product of electric field vector and magnetic field vector. Simply S is equal to E cross H. S is equal to E cross H. The second question is what is the physical significance of Poynting vector? So physical significance क्या है? It is defined as energy flow per second per unit area held perpendicular to the direction of propagation. तो हमें ये क्या बताता है Poynting vector? क्या बताता है? Flow of energy. क्या बताता है? Flow of energy per unit area per unit time. और किस डायरेक्शन में? Perpendicular डायरेक्शन में. ये ग्राफिक भी समझा देगा आपको. तो ये इंटेंसिटी हो गई. ये क्या हो गया? इंटेंसिटी. समझाइए. जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट कर रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है जेड एक्सिस के अलोंग. तो एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है? एक्स एक्सिस के अलोंग. समझ आ गया? ये देखिए ग्राफ इधर देखिए, ग्राफ इधर देखिए. ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज प्रोपेगेटिंग अलोंग वाई एक्सिस. मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एच इज प्रोपेगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस. तो वेव किस डायरेक्शन में जा रही है? अलोंग एक्स एक्सिस. वेव जा रही है मतलब एनर्जी जा रही है. वेव जा रही है मतलब एनर्जी जा रही है, मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है. ये हां, तो पॉइंटिंग वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा अलोंग एक्स एक्सिस. तो ये देखो फाइनल एक्सप्रेशन में भी आ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज अलोंग आई कैप, अलोंग आई कैप. तो देखिए दोस्तों, तो हमने क्या लिया कि हमने प्लेन ईएम वेव ली है. वी हैव टेकन अ प्लेन ईएम वेव दैट इज प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस and we have taken electric field vector that is oscillating along y and magnetic field along z. So this is the equation of the electric field vector, that is E is equal to E naught sin kt by square root of mu naught epsilon naught minus Ex into j cap. Similarly for B, see from where we have taken, this is the equation of the plane wave. We can represent any plane wave in terms of cos and sin, in terms of cos and sin function. So simply I will take the cross product E cross B. तो j क्रॉस के क्या बन गया? I बन गया. और ये sin क्या बन गया? sin into sin sin स्क्वायर. तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2. तो ये क्या बन गया? 1 माइनस cos 2 kt माइनस ये एक्सप्रेशन बन गया. See, now I will take the average value. See, this bracket represents the average value. This bracket represents the average value because electric field vector and magnetic field vector is oscillating number of times. So I will take the average value. तो ये एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है 1 by nt 0 से nt e cross b into dt. अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को लेट अस से 4, तो मैंने 4 को 3 में यूज किया, 4 को 3 में यूज किया. ठीक है. तो मैंने जब इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ली तो ये यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया, दोनों पे इंटीग्रेशन आ गया. इसका इंटीग्रेशन कितना आया? t. कितना आया? t. और t को ऊपर माइनस लगाया था t आ गया. तो cos फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है इस एक्सटेंडेड रिजल्ट होता है ओवर अ कंप्लीट साइकिल. वो क्या होता है? हमेशा 0. अगर आप 0 से t लोगे तो क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 0. मान लीजिए आपके पास फंक्शन है cos 2 थीटा. क्या है? cos 2 थीटा. अगर आप cos 2 थीटा d थीटा को 0 से t लगाओगे, इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. क्या आएगा? 0. तो सिमिलरली तो इस फंक्शन का सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन कितना आ गया दोस्तों? फ्रेंड्स कितना आ गया? 0 आ गया. तो मैंने 0 लिख दिया. ये एंटी कैंसिल हो गया. ठीक है. तो मेरे पास ये आ गया. और E नॉट बाय B नॉट, E नॉट बाय B नॉट इज इक्वल टू होता है C. क्या होता है? E नॉट क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. और B नॉट क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो E इज इक्वल टू क्या आ गया? C B नॉट स्क्वायर आ गया. तो E क्रॉस B, B क्या होता है? B नॉट इनटू H. तो B नॉट डिनोमिनेटर में आ गया, यहां पे B नॉट आएगा. ठीक है. तो E क्रॉस H क्या होता है? S. E क्रॉस H क्या होता है? S, which is called a pointing vector, which is called a pointing vector. तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है? पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है? अलोंग एक्स एक्सिस. कहां से पता चला? इक्वेशन नंबर 5 से. इक्वेशन नंबर 5 से, बिकॉज़ इक्वेशन नंबर 5 किस डायरेक्शन में जा रही है? अलोंग आई कैप. आई कैप मींस अलोंग एक्स एक्सिस. So any doubt from this part? See friends, pointing vector is the most important. Maxwell equations, electromagnetic wave equation and pointing vector. This is the most important part of this unit, and this is the end of the unit number
सर वहाँ पे V नोट कैसे आ गया? कहाँ पे? के नीचे सर, यहाँ पे उसके ऊपर सर, ये वाला ये सर V नोट कैसे आ गया? उसके ऊपर। ये बी क्या होता है? म्यू नॉट इनटू एच बी होता, तो मैंने बी को एच में कन्वर्ट कर दिया, तो ये यहाँ से म्यू नॉट आया डिनोमिनेटर में। वेरी गुड क्वेश्चन। ये ऐसे आ गया, तो बेसिकली ये आ गया ई क्रॉस म्यू नॉट इनटू एच इज इक्वल टू क्या आ गया? आई कैप सी बी नॉट स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से बी नॉट क्या आ गया? डिनोमिनेटर में आ गया। यहाँ से क्या आ गया? डिनोमिनेटर में आ गया। और ये जो होता है ना सी बी स्क्वायर बाय 2 न्यू नॉट, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। सी बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट क्या बोलते हैं इसको? इंटेंसिटी। तो पॉइंटिंग वेक्टर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटेंसिटी ही रिप्रेजेंट करता है। और इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है बेटा? बता सकता है भाई? एनर्जी के क्या होते हैं? जाउल। एरिया के मीटर स्क्वायर, टाइम के सेकंड। तो क्या आ गया इसकी इंटेंसिटी में? क्या आ गया? जाउल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और अच्छा, एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है? पावर भी होता है। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? पावर। तो सेकंड डेफिनेशन क्या आ गई इसकी? इंटेंसिटी आ गई P अपॉन ए। पावर कौन है? एरिया। ये पावर के क्या होते हैं? वॉट। क्या होते हैं? वॉट। तो क्या आ गया? वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पर, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी? वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पर मीटर स्क्वायर। एनी डाउट फ्रॉम दिस पार्ट? एक डेफिनेशन ये है बेटा, एक डेफिनेशन ये है। सिंपलेस्ट वन इज इट इज सिंपली दी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ E एंड H। S is equal to E cross H। So thank you so much.